स्वागत है आपका हेनरी हटर के अनदर वीडियो में। तो इस फिल्म में हमें भविष्य की कहानी दिखाई गई है, यानी भविष्य में कुछ अग्रिम समय। यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारे एलियंस आए और उन्होंने मनुष्यों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि वे इंसानों की मदद करेंगे, वे उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराएंगे ताकि मनुष्य भी उन्नत बन सके और प्रगति। लेकिन बाद में पता चला कि ये एलियंस हैं, केवल पृथ्वी पर रहने के लिए आए थे। उनका इंसानों की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल जो इंसान धरती पर रहते थे, धीरे धीरे उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एलियंस की वजह से लोगों की नौकरियां भी बचने लगा था। उनके जीवन में कुछ भी उन्नत नहीं हुआ, यहाँ तक कि कुछ लोग भी, घर भी नहीं था। साथ ही हमें एलियंस भी दिखाए जाते हैं जिसने इंसानों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। पृथ्वी पर आने के बाद और जमीन पर तैरते हुए शहर बनाए। मेरा मतलब हवा में तैरता हुआ शहर है जो आसमान से थोड़ा नीचे था। उनके शहर काफी उन्नत हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थीं। अब हमें एडम नाम का एक लड़का दिखाया गया है कहानी में, जो स्कूल में पढ़ता है और एक पेंटिंग कलाकार बनना चाहता था। जब वह बड़ा हुआ, उनके घर में उनकी माँ और बहन थी। एडम की माँ पेशे से वकील थी, लेकिन अब उसके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए ये उनके लिए बहुत मुश्किल था जीवित रहने के लिए। अब हमें एडम का स्कूल दिखाया गया है, जहाँ सभी बच्चों को दिखाया गया एलियंस द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन वीडियो, जो असल में एलियंस की योजना थी। एलियंस की मदद से बताना चाहते थे प्रेजेंटेशन वीडियो का कि धरती और इंसान, उनकी वजह से बहुत मदद मिली है। साथ ही छात्रों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने सिर पर एक उपकरण लगा रखा था जो एलियंस से जुड़ा था। इसका मतलब है कि एलियंस देख सकते थे वे क्या कर रहे थे और क्या नहीं। अब प्रेजेंटेशन वीडियो खत्म होने के बाद उनके शिक्षक सभी को बताते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे जबरन रिटायर किया जा रहा है, क्योंकि एलियंस अब चाहते हैं मनुष्य को दूसरी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब एडम अपनी कला कक्षा में जाता है, जहां उसकी मुलाकात क्लो नाम की लड़की से होती है। एडम उसे पसंद करता था, इसलिए वह उससे बहादुरी से बात करता है। क्लो उसे यह बताती है, हमारे परिवार के पास कोई घर नहीं है। एडम क्लो को पसंद करता था, इसलिए वह उसकी मदद करने को तैयार है। वह उसे अपने घर पर रहने के लिए कहता है। उनका कहना है कि आप और आपका परिवार हमारे घर आना चाहिए और हमारे घर में रहो। क्लो का कहना है कि आप और आपका परिवार हमारे घर आना चाहिए और हमारे घर में रहो। ये सुनकर क्लो खुश हो गई और उसी शाम वह आ जाती है एडम के घर अपने परिवार के साथ। क्लो के परिवार में उसके पिता और भाई थे, लेकिन क्लो का भाई बहुत खुश नहीं था यहाँ आने के लिए बजे हैं। तो दूसरी ओर एडम की माँ इन लोगों को यहाँ लाने के लिए उसे डांटा, क्योंकि वे भी वहाँ से गुजर रहे थे नौकरी के बिना कठिन समय। लेकिन फिर भी एडम अपनी माँ को मना लेता है। एक दिन जब छुट्टी होती है, क्लो एडम को एक स्थान पर ले जाती है जहाँ कुछ था मानव सामान। वो एडम से यह कहती है, मैं यहाँ से कुछ अच्छी चीजें इकट्ठा करता हूँ और इसे बाजार में बेच दो ताकि मुझे पैसे मिल जाएं। मैं ये काम इसलिए करता हूँ ताकि मदद कर सकूँ मेरा परिवार। बात करते करते एडम बताते भी हैं, मेरे पिताजी घर बनाने के लिए क्या करते थे, इसलिए उन्हें एलियंस में ऑफर किया गया कि वह अपने शहर आए और उसके लिए मनुष्यों जैसा घर बनाओ। लेकिन मेरे पिता ने उन्हें मना कर दिया और अब तो कई साल हो गए, वह वापस नहीं आया। ये बताते हुए एडम काफी दुखी हो जाते हैं। क्लो उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनमें अच्छी दोस्ती थी, वे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। रात में एडम क्लो को भी दिखाता है उसने जो पेंटिंग बनाई, जिसे देखकर वह काफी खुश हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी क्लो के पिता वहाँ आए, जो उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब क्लो स्कूल जाती है, वह अपना एकत्रित सामान बेचना शुरू करती है, जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। ये देखकर वो थोड़ी उदास हो गई। अब यहाँ एक प्रसारण है क्लो एलियंस की। वो एक लाइव वीडियो देखती है। उसे यहाँ एक विचार मिलता है। वो एडम से कहती है, देखो मेरी बात सुनो, एलियंस इंसानों की तरह बच्चों को जन्म देते हैं, परंतु उनको इन बातों का पता नहीं है। प्रेम क्या है, भावनाएं क्या हैं। हमारे पास जो डिवाइस है कि एलियंस हमारे बारे में जानते हैं, उसी की मदद से हम उनसे अपने संबंध प्रसारित करेंगे। मतलब हम एलियंस को लाइव दिखाएंगे इंसान कैसे प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं क्या हैं।
और शायद ये सब देखने के बाद एलियंस हमसे कुछ सीखते हैं और बदले में हमें पैसे दो। एडम को पहले ये पसंद नहीं आया। वो सोचता है कि क्या सही होगा, लोग जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में, परंतु बहुत सोचने के बाद वो क्लो की बातों से सहमत है। अब ये दोनों इस प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत करते हैं। वे अकेले समय बिताते हैं और उनके पलों को रिकॉर्ड करना शुरू करें। ये सब बातें एलियंस भी देख पा रहे थे, उसी डिवाइस की मदद से जो उन्हें एलियंस ने दिया था। लेकिन अब एलियंस को भी जानना था कि जब कोई मनुष्य प्रेम में हो उसके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। एडम और क्लो पहली बार मिलते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी वे भी मिल जाते हैं। ये बहुत अजीब है। अब जो डिवाइस उनके पास थी कि कितने एलियंस उन्हें लाइव देख रहे हैं, उन्हें पैसे भी दे रहे थे। अब एलियंस उनके विदेशी विचार भी बढ़ते हैं और उनकी कमाई भी अच्छी होने लगी और इसके कारण क्लो और एडम का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन क्लो के पिता और भाई एडम की मां के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे उसकी अनुमति के बिना, और वे एलियन की जीप को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां एडम की मां आ जाती है, जो उसे ऐसा करने पर डांटता है और कहता है कि यह मेरा घर है और अब क्लो और एडम एक दूजे बनने जा रहे हैं जिसे सभी को मारना होगा और कोई भी मेरे घर को नहीं छुएगा मेरी अनुमति के बिना, क्योंकि वह जानता था कि क्लो ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा था। जब एडम इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, क्लो ने उसे मना कर दिया। अब अगले दिन एलियंस को एक नोटिस मिलता है। वो प्रसारण कंपनी उनके खिलाफ केस दर्ज करने जा रही है। वे जानते हैं कि वे नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर वे दोनों बहुत चिंतित थे और पहली स्काई बस हवा में उड़ती बस से एलियंस के तैरते शहर तक पहुंचता है, जहां एक इंसान उन्हें लेने आया था। ये दोनों उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य है कि एलियंस के शहर में इंसान कैसे हैं। अब वह आदमी उन्हें कार तक ले जाता है और उन्हें बताता है कि वह एक डॉक्टर हुआ करता था पृथ्वी पर, लेकिन अब मैं एक ड्राइवर हूँ एलियंस के शहर में। ये सुनकर आदम कहता है, आपके बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। पहले आपने कहा डॉक्टर और अब ड्राइवर। वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं यहाँ एक डॉक्टर से भी ज्यादा पैसा कमाता हूँ। परदेशी मुझे अच्छा वेतन देते हैं, इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब वह आदमी उन्हें छोड़ देता है। एक छेद के पास जब वे अंदर गए, वे दोनों एलियंस के कार्यालय पहुँचे। वहाँ एक एलियन बैठा था जो उनसे बात कर रहा था, अपने जालों को अपने हाथों पर रगड़कर, जिसका अनुवाद कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा था। वो उन्हें बताता है कि प्रसारण कंपनी आप पर जुर्माना लगाया है क्योंकि आप दर्शकों को नकली चीजें दिखा रहे हैं। आपके बीच कोई प्यार नहीं है, आप बस अभिनय करें। क्लो, जो चतुर थी, उस एलियन की सारी बातें सुनता है और कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार था, लेकिन अब हमारे बीच प्यार कम हो गया है। तुमने सोचा कि हम दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं एक रिश्ता शुरू करूंगा एक नए लड़के के साथ, और मैं करूंगा इसका सीधा प्रसारण करें। एलियन उसकी बात मान लेता है, लेकिन वापस आते समय ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एडम, क्योंकि वह वास्तव में क्लो से प्यार करता था, लेकिन वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। जब आदम घर आता है, वह अपनी माँ को सब कुछ बताता है। वह ये सुनकर चिंतित हो गई। अब एडम को पैसे नहीं मिलेंगे तो वह अपना घर कैसे चलाएगा। क्लो उससे मिलने जाती है। जब वह एलियन बॉस का इंतजार कर रही थी, वो एलियन बॉस से मिलती है। बेबी एलियन एक छोटा बच्चा है जो उससे हाथ मिलाता है। अब जब बॉस आएगा, एडम की माँ उससे मिलने जाती है। वो कहती है, मैं एडम की माँ हूँ जिन पर जुर्माना लगाया गया है। हम भुगतान नहीं कर सकते, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो एलियन बॉस को एक ऑफर देती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे पराये बच्चे की देखभाल करूंगी जो मुझे अभी मिला, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। एलियन बॉस भी सहमत है। वो अपने बच्चे को एडम की माँ के साथ भेजता है। अब जब एडम घर आता है और अपनी माँ को देखता है, विदेशी बच्चे की देखभाल करना, इस तरह अब उसे अपनी माँ की चिंता हो रही थी। वह भी बहुत चिंतित था क्योंकि क्लो भी उसे छोड़ रही थी और दूसरे लड़के से बात कर रही है। एक दिन जब एडम घर आया, विदेशी बच्चा उसे बेटा कहता है और उसे गले लगाने के लिए कहता है। एडम इस पर क्रोधित हुआ और वो उससे बहुत सी बातें कहता है। इस पर एडम की माँ उसे डांटती है और कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं,
आप जानते हैं कि क्या होगा अगर उन्हें बुरा लगा तो। एक रात एडम के पिता भी उसके घर आते हैं। एडम को देखकर गिन्नी हैरान रह गई और पूछता है, पिताजी आप कहाँ थे इतने सालों तक, तुम हमें इस प्रकार क्यों छोड़ गए। उसके पिता कहते हैं, बेटा मैं शहर से बहुत दूर था ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। और तुम्हारी माँ कहाँ है। जब उसके पिता उससे मिलने जाते हैं, उसकी माँ के कमरे में वो एलियन को देखता है जो एडम की माँ के साथ सो रहा था। ये देखकर वह वहाँ से चला जाता है। एडम भी अपने पिता को जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कहता। अगली सुबह जब एडम स्कूल गया, उसे पता चला कि सभी स्कूल बजे बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि कोई स्कूल नहीं है। अब 9:51 बजे खुलेगा, क्योंकि परदेशियों ने दिया था। इंसानों के लिए स्कूल की खिड़कियां और दरवाजे को भी लकड़ी के बड़े तख्तों से सील किया जा रहा था। ये देखकर एडम को विचार आता है कि वह इन बोर्डों पर अपनी पेंटिंग बनाएगा, क्योंकि वह बहुत अच्छे कलाकार थे। वहाँ एडम की माँ भी बहुत थी। उस एलियन के बच्चे की चिंता, क्योंकि उसने उन्हें नहीं छोड़ा अकेला 1 मिनट के लिए भी। तभी उसका पार्सल दरवाजे पर आता है। जब उसने जांच की तो वहाँ एक एप्रन था और उसमें एक विग, जो एक परदेशी है, उसके लिए आदेश दिया था ताकि वह ठीक से उसका केयरटेकर बन सकता है। एडम की माँ को इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर उसे नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और सोचती है कि अब वह इस एलियन बेबी की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब पराया बच्चा ये सुनकर वह कहता है, आपने नौकरी के लिए मना कर दिया, मैं यहाँ हूँ पैसा कमाने के लिए। एडम की माँ इस बात से बहुत नाराज थी। वो टीवी बंद कर देती है और बजे जॉब इंटरव्यू के लिए गया। अब क्लो के पिता छुपकर सुन रहे थे। जैसे ही एडम की माँ चली गई, वो एलियन बेबी के लिए टीवी चालू करता है और उसे बताता है आज से वह देखभाल करेगी उस एलियन बच्चे का। अब जब एडम, उसकी माँ और बहन घर आओ, वे देखते हैं कि क्लो के पिता हैं। सिर पर एप्रन और विग पहना हुआ है। इसका मतलब है कि उस विदेशी बच्चे की देखभाल करना, अब वो उससे पैसे कमाएगी। ये देखकर तीनों को आश्चर्य हुआ। अब अगले दिन ये दिखाया जाता है, एडम ने स्कूल में पेंटिंग करना शुरू किया। दीवार, उसकी सहायता के लिए उसकी बहन भी आई। वहाँ क्लो को भी एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसने शुरुआत कर दी है एडम को पसंद करना, इसलिए वह छिप छिप कर उस पर नजर रखती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एडम ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली थी, जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की किसी परदेशी के आगमन के कारण मनुष्यों की स्थिति खराब हो गई। वहाँ ये बच्चा एलियन है भी आता है, जिसे देखकर आश्चर्य हुआ। देखना कि वास्तविक दुनिया बहुत अलग है। बजे दुनिया से टीवी पर बताया गया, इसीलिए अब वह बच्चा एलियन है। एडम की पेंटिंग दिखाता है अपने पिता यानी एलियन के बॉस को और कलाकार एलियन, जो उन्हें काफी पसंद आया। वो एडम को नौकरी की पेशकश करता है अपने शहर में, जिसके लिए वह था उसे बहुत अच्छा देने जा रहा हूँ वेतन। ये सुनकर एडम हैरान रह गया, जिसके बाद वह जाने का फैसला करता है एलियंस के शहर के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा कमाना था। लेकिन उनकी बहन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह ये बात अपने पिता के रूप में जानती थी। जा रहा था, उसका भाई भी जा रहा था और मैं नहीं जानता कि वह वापस आएगा या नहीं। एडम सभी को अलविदा कहता है। वो क्लो को भी अलविदा कहना चाहता था, परंतु वह उससे नहीं मिलती। इसीलिए एक छोटा अंतरिक्ष यान उसके घर के बाहर गिरता है, जो आदम को दूसरे के पास ले जाता है। अंतरिक्ष में एलियंस का अंतरिक्ष यान, ताकि वह वहाँ अपना काम शुरू कर सके। अब आदम ने वहाँ आकर एक अंधेरी सुरंग से गुजरता है और एक बड़े हॉल में पहुँचती है, जहाँ बहुत सारे एलियंस थे। जब एडम अपनी पेंटिंग देखता है, वह इस बात से हैरान है, उनकी पेंटिंग बदल गई। ऐसी पेंटिंग में कि ऐसा लगे कि परदेशियों के आने के बाद इंसानों का जीवन बदल गया है और परदेशियों ने उनकी सहायता की है। एलियंस ने एडम को यहाँ बुलाया था ऐसी पेंटिंग्स बनाने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस हों इंसानों की मदद कर रहे थे। ये देखकर उसने मना कर दिया एलियंस की पेशकश, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। अब एडम की पेंटिंग, जो उसने स्कूल के बाहर बनाया था, लोग भी जागने लगे और सोचिए कि एलियंस कैसे होते हैं, खत्म किया जा सकता है और भगाया जा सकता है, क्योंकि अब हर कोई था ऐसी जिंदगी से थक गया हूँ। एडम भी अब यही सोचता है, उसकी पेंटिंग नहीं बदल सकती,
इसलिए वह अलग जाने का फैसला करता है। शहर और पेंटिंग बनाते हैं। इसमें क्लो भी उनकी मदद करती है, जो अब उनसे माफी मांगता है कि उसने उसके साथ गलत काम किया है। अब वे दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है अदृश्य हाथ से भूदृश्य, जो इस फिल्म का नाम भी है। और कहानी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।